नमस्कार दोस्तों, HB ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड होने जा रहा है अभी 2045। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 2026 है, ठीक है। 2026 का हिंदी क्वेश्चन पेपर अभी जो मार्च अप्रैल में परीक्षा होने वाला है, और साथ में जब अगला सप्लीमेंट्री होगा उसके लिए भी यही वीडियो, और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे पहले से वीडियो अपलोड हो, सारे को आपको देखना है। तो आइए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें से 80% प्रश्न जो है जरूर आएंगे, तो आप लोग देखते जाइए। श्रमिक स्त्री को क्या प्रिय है? तो श्रमिक स्त्री को कर्म प्रिय है। पिता किसे कहा गया है? तो पिता समर्पण को कहा गया है। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ की विशेषता नहीं है। पीढ़ियों के बीच टकराव। दो कलाकार कहानी में किस कालखंड का वातावरण दिखाई देता है? तो आधुनिक। लेखक ने कुटज के पेड़ को क्या कहा है? तो अलमस्त। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कनक कनक तैसा गुण में अलंकार है यमक। पीढ़िया और गिट्टिया शीर्षक व्यंग्य के रचनाकार है हरिशंकर परसाई। फीचर एक ऐसी विधि है जो खाली तथ्यों पर आधारित होती है। अर्थात कुटज पाठ निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य सत्व। संयुक्त परिवार में अतिथि हमेशा लौट जाया करते हैं, सत्य है। पीढ़िया और गिट्टिया के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्य है। चित्ताधनी पिता एक रोटी संतान है, सत्य है। संस्मरण के कुछ अंश हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है, सत्य है। अब इसके बाद जो है उचित संबंध है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। फिर से ये जो है पुराने वर्ष का है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, इसको पढ़ूंगा नहीं मैं। अपन सीधा 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जाएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके रोक के आप लोग कॉपी में नोट से बनाना जरूरी होता है ना, क्योंकि बिना पढ़े बिना लिखे आप पास नहीं हो सकते, ठीक। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद है प्रयाण गीत क्या है? तो प्रयाण गीत मार्चिंग सॉन्ग को कहा जाता है। युद्ध क्षेत्र में सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हुए इसे गाया जाता है। अगिनत उन्मादों के क्षण से कवि का क्या आशय है? तो अगिनत उन्मादों से कवि का आशय है मौज मस्ती और उन्मादों के ऋण। नए द्वीप और भूखंड की तुलना किन चीज़ों से की गई है? तो नए चीज़ों की तुलना नदी की तुलना माँ से की गई है, द्वीप की तुलना बालक से की गई। फाइल पर टिप्पण कौन प्रारंभ करता है? तो फाइल पर टिप्पण जो है प्रारंभ सहायक करता है। अनुच्छेद का परिभाषा लिखना है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए सुसंबद्ध लघु वाक्यों को अनुच्छेद कहते हैं। प्रारूपण क्या है? तो प्रारूपण उसे कच्चे मसौदे को कहा जाता है जो किसी पत्र का उत्तर देने के लिए तैयार किया जाता है। हिंदी टंकण का क्या अर्थ है? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है, मेरे को जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन को दिखाना है, इसलिए कई ठोको मैं पढ़ूंगा नहीं, आगे बढ़ा दूंगा। फांसी के घर एक साथ कितने व्यक्ति को फांसी देने की व्यवस्था होती है? तो 3 व्यक्ति को। कर्मण्य दोष से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कर्मण्य दोष तो कुटज पाठ में कार्पण्य दोष कृतज्ञता कंजूसी के दोष के लिए उपयुक्त है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो इनका नाम था लक्ष्मण सिंह। 2 रघुवंश को लेखक के दंग रह जाने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो जयपुर में आयोजित भारतीय हिंदी परिषद के अधिवेशन में डॉक्टर रघुवंश को ऐसे वो पैरों की उंगलियों में फंसाकर तेजी से लेखन कार्य करते तो दंग रह गया। डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से लाचार थे, फिर भी अच्छा लिखते थे। अरुणा देर रात हॉस्टल में से कहाँ से लौटी और क्यों? चीप की दावत कहानी की भाषा और शैली की विशेषता लिखे। तो यह है चीप की दावत कहानी की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। कहानी में कोई भी तत्सम या कृष्णा शब्द नहीं है। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? तो संयुक्त परिवार से हम यह समझते हैं कि सारे जो परिवार के लोग हैं, कुटुंब परिवार, वो एक साथ मिलकर दादा दादी नाना नानी जो है, पिता भाई बहन बच्चे सब एक साथ रहते हैं। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। कविता में भेड़िया किसका प्रतीक है? तो कविता में भेड़िया शोषक वर्ग का प्रतीक है, जो गरीबों के प्रति शोषण करते हैं, ठीक है। सतपुड़ा की घनी जंगल में हवा क्यों नहीं प्रवेश करती? वहाँ के जंगल इतने ज़्यादा घने हैं कि हवा आने के लिए जो है जगह नहीं मिलता हूँ। पर्यायवाची शब्द लिखना है। वायु अमृत है, देखो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपको,
है ना, वायु का, हवा, पवन, सुधा, पीयूष, ठीक। मुहावरों का अर्थ लिखना है, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा कार्य करना, लड़की द्वारा, ठीक। आग बबूला होना, गुस्सा होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए। जमक अलंकार किसे कहते हैं? व्यंग्य किसे कहते हैं? दो लेखक के नाम लिखना है। नई पिरानी, ये रिपीट हो गए हैं। लाली मेरे लाल की में लाली और लाल से क्या तात्पर्य है? विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, भरत द्वारा कहने का क्या कारण है? कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वह तोड़ती पत्थर का केंद्रीय भाव क्या है? स्वाधीनता हमारे लिए क्यों आवश्यक है? परशुराम के उपदेश के आधार पर किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। नदी के द्वीप में नदी किसका प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए। तो नदी के द्वीप कविता में नदी माँ अर्थात परंपरा का प्रतीक है। नदी के द्वीप कविता का मूल संदेश क्या है? आपकी दृष्टि से भेड़ियों को भगाना क्यों जरूरी है? वर्णन कीजिए। तो हमारी दृष्टि में भेड़ियों को भगाना इसलिए आवश्यक है ताकि हम अधिकारों की रक्षा कर सकें। गजल के संदर्भ में विलास का क्या आशय है? संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं? अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने ऐसा क्यों लिखा है कि नदियों का अब नक्शे में रहना ही अच्छा लगता है? घर पर दावत के दौरान श्यामनाथ अपनी माँ को जीप से क्यों छुपाना चाहता था? तो श्यामनाथ नहीं चाहता था, वो तरक्की करना चाहता था। इसका कहानी को बताना चाहता हूँ मैं। तो श्यामनाथ जो है अपना तरक्की करना चाहता था, इसलिए अपनी जो दबी कुचली माँ है, यानी उसका जो, उसको देख कर कहीं मेरी तरक्की रुक न जाए, इसलिए वह छुपा रहा था। अरुणा और चित्र में यथार्थवादी कौन है? प्रश्नों को देखते जाइए, उत्तर को स्क्रीनशॉट करते जाइए। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठेस कहानी के मूल उद्देश्यों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ठेस कहानी उद्देश्यपूर्ण है। इस कहानी का उद्देश्य है हमें कारीगरों की भावना का सम्मान करना चाहिए और अधिकांश गांव में कारीगर दलित समाज के होते हुए समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं। सिरचन के व्यक्तित्व की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो सिरचन ठेस कहानी का प्रमुख पात्र है। उमा के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो उमा के चरित्र की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट कीजिए। क्या विवाह सचमुच में बिजनेस बनता जा रहा है? आजकल जो विवाह है सचमुच में बिजनेस बनता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है जिससे वे विवाह करते हैं उनसे कुछ डिमांड भी कर लेते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये जो है धीरे धीरे जो है व्यापार ही बनता जा रहा है ना। तो हमें जो है दहेज मुक्त विवाह ही करना चाहिए। लेखक ने काला पानी किसे कहा है? फांसी के पहले कैदी के साथ क्या औपचारिकता निभाई जाती है? वर्णन करें। राम और भरत का प्रेम अद्वितीय था, तुलसी के कथनों से प्रमाण देकर सिद्ध करें। पिता को आकाश से भी ऊंचा क्यों माना गया? वर्णन कीजिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से वरदान मांगने के लिए क्यों कहा? किसी भी सम्मेलन की एक रिपोर्टिंग प्रस्तुत कीजिए। मृत भिखारन और सूखे शरीर से चिपके हुए जो बच्चे वाली घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? विवेचना करें। मादक पदार्थों से 100 गुना धन नशा में होता है। इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? किन्हीं 3 ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के नाम लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा हरिशंकर परसाई का जन्म कुंडली यानी कि जीवन परिचय बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये रहा, नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं स्क्रीनशॉट करते जाइए। उसके बाद है हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। निम्नलिखित किसी एक अनुच्छेद को लिखिए। कोचिंग सेंटर में बढ़ती सुरक्षा, इस पर लिखना है आप लोगों को, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पद्यांश का अर्थ लिखना है। वैराग्य, वैराग्य छोड़ो, बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है ना। तो ये है
प्रस्तुत काव्य पंक्ति राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पूर्ण काव्य परशुराम के उद्देश्य से है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाई। पद्यांश की व्याख्या करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद है के संघाए नंदलाल और गुलाल दो। ये भी कई बार आ चुका है बोर्ड में। इसका भी व्याख्या है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। कहलाने एक बसत अहि मयूर मृग। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। क्रोध गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के भावी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक अयोध्या को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। विराटा की पद्मिनी कौन सा वीर पात्र आपको प्रभावित करता है? इसके बाद है विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने का उल्लेख करते हुए एक आवेदन लिखिए। तो ये आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें जिसमें गरीबी का कारण दर्शाते हुए शिक्षा शुल्क मुक्ति होती हुए आवेदन किया गया हो। इस प्रकार से आवेदन आपको लिखना है जैसे इसमें लिखा गया है सेम, ठीक है। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो ये तीनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद है एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल है, इस पर निबंध लिख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट कर लीजिए यदि आपके पास गाइड नहीं है तो इसी में से आप लिख सकते हैं, या वीडियो को बीच में रोककर भी लिख सकते हैं। जीवन में खेलों का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। मोबाइल क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गाइड से आप लोग नोट कर सकते हो। तो अब इसके बाद मैं अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर डालने वाला हूँ। सारे विषय का धीरे धीरे अपलोड होगा। तो धन्यवाद।